हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 19 डिटर्मिनेंट्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और जो टोटल इसमें 12 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। बोलता है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। बोलता है कि इसको क्या प्रूव करो, कॉलिनियर। तो पॉइंट्स क्या क्या हैं, ए बी प्लस सी, फिर क्या है बी सी प्लस ए, बी सी प्लस ए एंड इधर होना चाहिए सी ए प्लस बी। ये तीनों पॉइंट्स को प्रूव करना है ये कॉलिनियर है या नहीं। तो कॉलिनियर दिखाने के लिए सिंपल क्या करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या दिखाना होगा, 0 दिखाना होगा। इन तीनों पॉइंट से बनने वाला जो एरिया होगा यदि वो 0 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर। रफ में कर रहे हैं आप खुद से कर लीजिएगा, मतलब इसको कीजिएगा कितना हो जाएगा, ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1, यही ना होगा, इतना होगा। देखिए यदि हम लोग कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दें, या तो कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड कीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा। तो कॉलम 1 में क्या कीजिए, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, इधर जाएगा सी प्लस ए प्लस बी, इधर है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। देखिए फर्स्ट वाले कॉलम से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन। यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं, यहाँ पे लिखिएगा मॉडुलस ऑफ 1/2। हम डायरेक्ट जो इधर डिटरमिनेंट उसको सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं कि यही आंसर लिख दीजिएगा, इतना आपको दिमाग में। यहाँ पर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 1/2 लिखिएगा, 1 1 1 हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। देखिए पहला कॉलम और तीसरा कॉलम क्या होगा, आइडेंटिकल, मतलब रिजल्ट 0, मतलब 0। इधर मॉडुलस ऑफ 1/2 होगा, 1/2 को 0 से कीजिएगा 0, मतलब इसका एरिया क्या निकल के आ गया, 0। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कॉलिनियर है। तो इसको ये बहुत ही आसान था, आप इसको खुद से कर लीजिएगा। खुद के सब तो बता ही दिए, इसको सिर्फ सजा के आप खुद से लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों जो है एक टाइप के क्वेश्चन हैं। क्या बोलता है, इफ द पॉइंट्स ए बी A1 B1 एंड A माइनस A1 B माइनस B1 आर कॉलिनियर, कॉलिनियर हैं, मतलब इन तीनों पॉइंट्स से यदि एरिया बनेगा तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। देन शो करना है A बाई A1 इज इक्वल टू B बाई B1। इस क्वेश्चन को देखिए, बोलता है शो दैट द पॉइंट इतना आर कॉलिनियर इफ इतना बराबर 1। दोनों सिर्फ उल्टा दिया हुआ, सेम क्वेश्चन है। बोलता है ए पॉइंट्स कॉलिनियर है तो ए प्रूव करो, इससे बोलता है ये यदि है तो कॉलिनियर प्रूव करो। तो यदि दोनों में से सेम चीज है, तो हम यदि इसी को बोलते हैं इफ इतना बराबर ए बराबर A1 एंड बी बराबर B1, देन पॉइंट्स इतना 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 आर कॉलिनियर, सेम चीज हो गया। इसी को यदि इसके अनुसार से करें तो लिख सकते हैं इफ द पॉइंट्स इतना 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 आर कॉलिनियर देन प्रूव दैट x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो दोनों में से जो काम करना है कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यदि देखें तो क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट क्या है, a इज इक्वल टू A0, b मान लेते हैं 0 b, c इसको एज्यूम कर लेते हैं x0, और क्या है कि इसको कर लेते हैं कि इफ पॉइंट इतना आर कॉलिनियर, क्या है गिवन है पॉइंट्स A B C आर कॉलिनियर, तो वी हैव टू शो दैट x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन दिया हुआ था उल्टा कि इफ इतना इतना दिया हुआ है तो ए कॉलिनियर है, तो इस क्वेश्चन को किसी मतलब इस तरह से बदल दें, जब क्योंकि इस तरह से बनाना आसान होगा। क्या कर दिए, यदि ये कॉलिनियर है तो इसको प्रूव कीजिए, दोनों सेम चीज है। तो क्या है, देखिए निकालिए नाम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
ये था मॉडुलस ऑफ 1/2, ये कितना हो जाएगा A01 0B1 हो जाएगा XY1। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो मॉडुलस यहाँ ले लेते हैं मॉडुलस ऑफ 1/2, मॉडुलस ऑफ 1/2 तो इसको लेंगे फर्स्ट रो के लोग यदि एक्सपेंड करें तो ए कैंसल हो जाएगा B माइनस वाई, इधर 0 लेंगे इधर कैंसिल हो गया, 1 लिए तो ए कैंसल हो जाएगा 0 माइनस BX इतना, तो हो जाएगा 1/2 इधर हो जाएगा AB माइनस AY और हो जाएगा -0 इधर हो जाएगा माइनस BX इतना। अब बताइए दिया हुआ है कि सिंस लेट कर लिए हैं कि गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, लेट कर लिए हैं पे पॉइंट्स कॉलिनियर है तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा 0, मतलब ए ट्रायंगल का ए जो ABC एरिया निकाले हैं वो ट्रायंगल इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ से ए हो जाएगा क्या चीज़ कि मॉड ऑफ 1/2 इधर हो जाएगा AB माइनस AY माइनस BX, ये क्या हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा यदि मोड को ब्रेक करेंगे प्लस माइनस में ब्रेक करेगा तो उधर प्लस माइनस 0 दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो जाएगा 1/2 इधर हो जाएगा AB माइनस AY माइनस BX इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा AB माइनस AY माइनस BX इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको इन दोनों टर्म को उधर ले जाइए तो हो जाएगा AB इज इक्वल टू AY प्लस BX। अब क्या कीजिए हमको क्या प्रूव करना है, इतना प्रूव करना है तो इधर हमको 1 चाहिए, क्या करते हैं दोनों तरफ AB से डिवाइड कर देते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं BX प्लस AY इज इक्वल टू AB। तो क्या करते हैं AB से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB तो हो जाएगा BX बाय AB AY बाय AB हो जाएगा AB बाय AB कट गया, B से B कट गया, A से A कट गया, तो क्या हो जाएगा इधर X बाय A प्लस Y बाय इज इक्वल टू 1। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। इस सेम क्वेश्चन आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन क्लास 11th में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। खैर क्या किए, ये तीनों पॉइंट्स को कॉलिनियर मान लिए मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0, ये हम लोग को प्रूव करना है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के अनुसार इतना आया था और सिंस यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको मान लीजिए रिजल्ट 1 तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, मतलब ये जो रिजल्ट आया था इतना को 0 से इक्वेट कर दिए तो ये रिजल्ट हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए सेम क्वेश्चन जो है आप जो है ऊपर वाला क्वेश्चन है तो उसको भी आप जो है खुद से इसी प्रकार कर लीजिएगा। उसमें सिर्फ क्या करना होगा, तो उसमें भी वही काम, सिमिलर क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया 7 नंबर। लेट कर लीजिए, ये तो गिवन दिया हुआ है, तो लेट कर लीजिए A, इस पॉइंट को AB B हो जाएगा A1 B1 और C हो जाएगा A माइनस A1 इधर हो जाएगा B माइनस B1। ठीक, और हम लोग को जो है सिंस दिया गया है गिवन है कि पॉइंट्स A B C आर कॉलिनियर है, देयरफॉर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0। इसको मान लीजिए रिजल्ट नंबर 1। हम लोग को प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट A बाय A1 इज इक्वल टू B बाय B1। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसा भी निकालें 8 नंबर में उसी प्रकार एरिया निकालिए और जो है रिलेशन को प्रूव कीजिएगा तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। देखिए दोनों एक जैसा क्वेश्चन हो गया, इसको खुद से कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K द पॉइंट्स 1 4 K माइनस 2 एंड कितना है 3 माइनस 3 16
कितना है, -316 है, -316 आर कॉलिनियर। बोलता है के किस वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे, ये शो करना है। मतलब कॉलिनियर हम लोग को शो करना है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो करना है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो हम लोग किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। गिवन पॉइंट्स आप तो लेट कर लीजिए, पॉइंट्स का नाम लेट कर लीजिए। ए कितना है 1 4, बी को कंसीडर करते हैं के -2, सी -3 16, और बोल दिया है कि दिस पॉइंट्स आर कॉलिनियर। क्या है, गिवन दैट पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इसका मतलब इससे रिलेटेड जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब 1/2 डिटर्मिनेंट बराबर 0 करते हैं तो डिटर्मिनेंट बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल 0 होगा, ये बताए हुए थे। तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 1 4 1, के -2 1, -3 16 1, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। ये डायरेक्ट बताए थे उसमें कि यदि पॉइंट्स कॉलिनियर है मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। अभी जो क्वेश्चन बताए हम लोग मॉडुलस पूरा लिखे थे, तो पूरा लिखिए तो सिंपल कीजिए, दोनों एक बात है। तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग फर्स्ट रो तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा देखिए -2 -16 -4, तो ए कैंसल हो जाएगा के -+3 हो जाएगा +1, इधर कैंसिल हो जाएगा 16 के माइनस हो जाएगा 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा -16 टू -18, इधर हो जाएगा -4 -12 प्लस इधर हो जाएगा 16 के -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कितना हो गया, तो 16 के में 4 के जाएगा, इधर हो जाएगा 12 के। अब इधर कितना हो गया 18 12 और 6 18 और 18 36, तो -36 इज इक्वल टू के, तो 12 के इज इक्वल टू हो जाएगा 36, तो के का वैल्यू कितना निकल के आ गया 3। तो क्या है, के का वैल्यू जब कितना होगा 3 होगा, के का वैल्यू जब 3 होगा तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर होंगे। मतलब इससे रिलेटेड जो के का वैल्यू यदि 3 लिख दें और इसको सॉल्व करें तो रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी का वैल्यू बोलता है फॉर विच द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, देखिए है 1 -1, फिर है 3 -3 और फिर है T2 आर कॉलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या हैं, कॉलिनियर हैं। तो T का वैल्यू निकालना है। बताइए दोनों क्वेश्चन में कुछ अंतर है क्या, कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है तो T का वैल्यू निकालें, यहाँ बोलता था कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है तो K का वैल्यू निकालें। सिर्फ लैंग्वेज बदल दिया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के के किस वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होगा। इसमें बोलता के का वैल्यू निकालना था, यहाँ बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ T, मतलब सेम काम हो गया। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर है 12 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब बोलिएगा सर क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ गया, तो ये जो क्वेश्चन बताएंगे सेम क्वेश्चन है 11, मतलब उसमें जो है यहीं तक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब उसमें आधा लिखा हुआ, यहाँ तक क्वेश्चन लिखा हुआ 11 है, सिर्फ जो इसमें पॉइंट्स अलग हैं। उसमें भी बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, यहाँ पे कोई दोनों अलग अलग पॉइंट्स है यूजिंग डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए क्या निकालना है, तो हमको क्या निकालना है, तो इक्वेशन निकालना है इन दोनों पॉइंट से होते हुए लाइन का इक्वेशन। तो इसमें भी यही क्वेश्चन है कि इसमें जो है लाइन ज्वाइनिंग है 1 3 और 0 0 2 पॉइंट्स है, उससे होते हुए जो इक्वेशन जो बनेगा उस लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है। तो पहले वहाँ तक काम करते हैं, उसके बाद बोलता है फाइंड
के इफ डी के, डी जो के का वैल्यू निकालना है, यदि डी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट के 0 है, एक ऐसा पॉइंट है कि इसका एरिया जो है किसका ए बी डी का एरिया क्या हो जा रहा है, तो कितना यूनिट, तो 3 स्क्वायर यूनिट आ जा रहा है। हमको उस यदि ए बी डी का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट है तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो के का वैल्यू फाइंड करना है और हम लोग को लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब ये चीज़ बताइए कि लाइन को इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। लाइन बोला है मतलब कोई स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, तो मान के चलिए इधर कोई पॉइंट है, इधर मान लिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है, बी है और ये लाइन आगे बढ़ रहा है, आगे कहाँ तक गया है वो पता नहीं। कोई एक पॉइंट मान लेते हैं आर्बिट्ररी, कोई पॉइंट पी, हमको पता नहीं है पी चाहे सी, मानिए जो मानना है। यहाँ पे इसका दिया हुआ है 1 3, ये है 0 0, ठीक। अब P को मान लेते हैं कोई एक आर्बिट्ररी जो पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है इस लाइन का इक्वेशन। हालांकि आप लाइन का इक्वेशन निकालना पढ़े होंगे क्लास 11th में ही, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट के द्वारा निकालना है, डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए। अब बताइए ऐसा क्या करें कि डिटर्मिनेंट का यूज भी हो जाए, लाइन का इक्वेशन भी निकल जाए। तो देखिए ये जो तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। अब बोलिएगा सर ऐसा कोलिनियर कैसे बोल सकते हैं, यदि मान के एक लाइन बोला है, मतलब लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। यदि हम लोग ए और बी को यहाँ लें और हम लोग पी को इधर कहीं ले लें, तो क्या ये इधर गया, तो क्या ये एक लाइन है, क्या स्ट्रेट लाइन है, क्या नहीं है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, तभी वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। अब कोलिनियर होंगे मतलब इन तीनों पॉइंट से जो बनने वाले जो पॉइंट से जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, 0 होगा। यदि वही बोलें, यदि आप इसको पॉइंट को यहाँ पे बोलिए कोलिनियर क्यों है, यदि आप दूसरी जगह लीजिएगा तो स्ट्रेट लाइन तो बनना चाहिए। क्या स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यहाँ पे देखिए मुड़ गया है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना है, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब क्या होगा, ए पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर होंगे। अब कोलिनियर हो जाएंगे तो यहाँ पे एक्स वाई है, तो उसका कोलिनियर मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, तो उससे हमको सॉल्व करके क्या निकल जाएगा, एक्स वाई में रिलेशन निकलेगा और वही रिलेशन हम लोग क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन की काम करेगा। तो लेट कीजिए, लेट ए मेरा कितना है 1 3, बी कितना है 0 0। अब जो है ए और बी तो दिया गया था, अब लेट कर लेते हैं पी एक्स वाई बी एन आर्बिट्री पॉइंट ऑन द लाइन। लेट पी एक्स वाई बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। क्या है कि P मान लिए कि कोई ये क्या है, आर्बिट्री पॉइंट है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। कौन कौन से पॉइंट से, तो A जिसका कोऑर्डिनेट है 1 3 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। मतलब A और B से जो लाइन बन रहा है उसी को ज्वाइन करने वाला एक में हम लोग एक पॉइंट मान लिए एक्स वाई जो आर्बिट्री पॉइंट है, तो उससे हमको क्या निकालना है। अब तब यहाँ से क्या हो जाएगा, देन पॉइंट्स पी ए बी विल बी कोलिनियर। तब यहाँ से जो पॉइंट्स होगा ए जो होगा क्या होगा, देन पॉइंट्स पी ए बी आर क्या हो जाएगा, कोलिनियर। अब सबसे जो मेन चीज समझना था कि ये पॉइंट तीनों कोलिनियर कैसे हुए, तो कोलिनियर तभी होंगे जब वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तो आप ऑब्वियस बात है वो क्या होंगे, कोलिनियर होगा। यदि पॉइंट इसको हटा करके इधर कहीं कर देंगे तो वो जो है स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, मतलब वो कोलिनियर नहीं होगा। यहाँ बोलता है कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, लाइन का इक्वेशन बनाना है, लाइन का मतलब लाइन, तो लाइन में जितने सारे पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो देयरफॉर हो जाएगा क्या, कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो देयरफॉर ये हो जाएगा कितना, 1 3 0 0 0 0, सॉरी 0 बोलते हैं 1 3 1 0 0 1, फिर हो जाएगा एक्स वाई 1, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। मतलब कोलिनियर है, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब आपकी मर्जी, यहाँ पे P को पहले लिखें आ तो B को, यहाँ हम क्या है A के पॉइंट्स को पहले लिखे हैं, B को बीच में और फिर क्या लिखें जो P वाला बाद में। यदि आप चाहें इसको पहले लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग। देखिए 2
था सेकेंड वाले रो का 2 एलिमेंट 0 है, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या करते हैं सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, तो जगह 0 इधर -0 और जगह +0। माइनस क्यों लिए हैं? क्योंकि इसका पोजीशन है 2 1, 2 + 1 3 ऑड नंबर, नेगेटिव साइन, तो हो जाएगा माइनस, तो ए लेंगे तो ए कैंसिल, हो जाएगा y -3x = इधर हो गया 0, तो होगा 0 + 0 इधर माइनस, इधर हो जाएगा y -3x = 0 -y इतना, तो इधर कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -y + 3x = 0, मतलब हो जाएगा 3x - y = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये मेरा क्या होगा? दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 3 एंड 0 0। ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा किसका? तो लाइन का। अब यहाँ से 11 नंबर, अब क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में बोलता है क्वेश्चन कि उसमें बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कितना है 3 1 और 9 3। यहाँ पे जो पॉइंट है 3 1 है, इधर है 9 3। अब इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड हमको क्या करना है? तो आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। जहाँ जहाँ यहाँ पे 1 3 था वहाँ पे 3 1 बैठा दीजिएगा, वहाँ 0 0 है वहाँ पे क्या कर दीजिएगा 9 3 पुट कर दीजिएगा। तो ये हो गया, ये मेरा आधा पार्ट हुआ है। अब बचा हुआ आधा पार्ट है उसका सोल्यूशन करते हैं, इसको पहले आप नोट कीजिए। तो क्या करना है कि देखिए डी पॉइंट है, तो उस तरह यहाँ पे मान लीजिए डी जिसका कोऑर्डिनेट कितना है k0 इतना है। अब बोल दिया है ए बी डी से जो बनने वाला ट्राइंगल है उसका एरिया कितना है दिया हुआ है, तो गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी = 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब बताइए एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है, मॉडुलस ऑफ 1/2 हो जाएगा 1 3 1, हो जाएगा 0 0 1 k0 1। अब ये = हो जाएगा कितना 3 स्क्वायर यूनिट, तो हो जाएगा मॉडुलस, तो हो जाएगा 1/2। अब इसको जो है किसी भी रो फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट कॉलम, हालांकि अब सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड कीजिएगा ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि हमको एक ही एलिमेंट का कैलकुलेशन होगा। चलिए फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग तो 1 होगा, तो ए कैंसिल हो जाएगा 0 - 0 इधर -0 लिए, इधर कैलकुलेशन ख़त्म हो गया, +1 k, तो इसको लेंगे तो ए कैंसिल ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 - 0 मॉड इधर कितना है 3, तो इधर हो जाएगा 1/2 0 - 0 + 3k = 0, तो इधर हो जाएगा इधर 3k/2 = 0। अब मॉड से जो है मॉड को ब्रेक कीजिएगा तो +- 0 मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 3k = 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k = 0, मतलब वहाँ से जो 0 है, यहाँ कितना 3 है ना, यहाँ पे 3 है ना, 0 लिख दिए गलती से, यहाँ हो जाएगा कितना 3, तो हो जाएगा 3k/2 = इधर हो जाएगा +- 3। तो एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए, नेगेटिव साइन लीजिए, तो एक बार जो है टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 3k/2 = 3, तो 3 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा k = 2। और लीजिए एक बार टेकिंग नेगेटिव साइन, तो हो जाएगा 3k/2 = -3, तो ये 3 3 कटेगा तो k = कितना हो जाएगा -2, मतलब k का वैल्यू आपका 2 और -2 आ गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, मतलब हो जाएगा +- 2। मतलब जब हम लोग k का वैल्यू +- 2 लेंगे तब एरिया किसका ए बी डी का एरिया कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये जो एक्सरसाइज था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया, और इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने थे तो 12 क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान चैप्टर था। और या इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में ना के बराबर आता है, खैर कोई बात नहीं, दिया गया था हम लोग इसको पढ़ लिए। तो इससे जो है हम लोग का क्या हो गया पूरा डिटर्मिनांट जो हम लोग का क्या हो गया
कंप्लीट हो गया। आप पूरा डिटर्मिनेंट के लेक्चर को बढ़िया से देखिए, पीडीएफ नोट किए होंगे, उसको आप पढ़िए। उसके बाद जो है वीडियो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद फिर से जो है ऑनलाइन क्लासेस लिया जाएगा डाउट क्लियरेंस के लिए। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।